देखिए हम पहला क्वेश्चन पूरा डील किए, कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, मतलब मान लीजिए आपको सेल्फ स्टडी के लिए हमने छोड़ दिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्जेक्टिव है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 भी ऑब्जेक्टिव ही है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें ध्यान से देखिए, इसमें आपको बोला गया कि AP 10 7 4 का तीसरा पद बताइए। हम पहले आपको बताया हमको AP का कोई भी पद निकालना हो हमको चाहिए क्या, A और D। अभी देखिए AP में बताए थे हम, पहला पद क्या हो गया, A बराबर 10। D निकालने के लिए हमने पीछे वाले वीडियो में बताया था, जस्ट एक आगे वाला पद से पीछे वाला पद घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 - 10 = -3। आपको बोला गया तीसरा पद, तो लिखेंगे A 30 बराबर क्या, A + 29D, एक कम करके बताया गया था। वैसे आपका A 30 बराबर A का मान दे रखा है 10 + 29 × D का मान हमने अभी जस्ट निकाला -3। क्या होगा, A 30 = 10 - 87 = -77। ये आपका ऑप्शन सी में है, टिक कर लीजिएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का 2, उसमें भी बोला गया है कि एक AP है आपका -3 -1/2। देखिएगा हम लिख रहे हैं बोर्ड पे, यहाँ तक तो सही है। हम उसका क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पूरा नहीं बनाएंगे, हम आधा हिंट्स करेंगे, आप लोग पूरा बनाइएगा। AP है -3 -1/2, उसका है 2 का 11वां पद। देखिए थोड़ा सा लिखावट है, बेहतर नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, हम लोग को केवल कॉन्सेप्ट समझना है और क्वेश्चन डील करना है। ये परमानेंटली थोड़ी है, हम लोग केवल अभी जब तक लॉकडाउन है तब तक के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं, फिर तो हम लोग को कोचिंग में मुलाकात होगी ही, और फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे जैसे पढ़ रहे हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो पहला पद क्या है, -3, सारा अंतर कितना होगा, -1/2 में से हमको घटाना है -3, तो माइनस माइनस प्लस होगा। हमने एक स्टेप यहाँ पे छुपाया है, फॉर्मूला कहता है कि दूसरा में से पहला घटाइए, हमने दूसरा लिखा और पहला घटाना था तो यहाँ पे तो माइनस होता, और ये वाला माइनस आके क्या कर दिया इसको प्लस, तो यहाँ से D क्या निकलेगा मेरा, आप कर लीजिएगा 5/2 निकल जाएगा। अब आपको निकालना है कौन सा पद, 11वां पद, तो लिखिएगा A 11 बराबर क्या होता है, A + 10D। A का मान अभी हमने देखा -3 + 10 × D का मान 5/2, यहाँ से A 11 का मान निकल जाएगा 22। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के पास आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने से पहले आप एक बात ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए कि एक AP में केवल 3 पद हो या फिर एक AP में ज्यादा भी पद हो तो कोई बात नहीं है, 3 पद तक के लिए एक फॉर्मूला सूट करता है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2 4 6 8, ऐसे बहुत सारा पद है, हमको सोचना है कि पद कहाँ तक है, लेकिन केवल 3 पद के लिए देखिए, 3 पद कहीं के लिए भी, आगे के लिए भी, उसके आगे कहीं के लिए भी, अगर 3 पद में हम एक कॉन्सेप्ट देखें तो देखिए, हम अगर पहला पद और तीसरा पद दोनों को जोड़कर 2 से भाग करें तो दूसरा पद निकल जाएगा कि नहीं। सपोज देखिए, अगर हम 6 में 2 जोड़ दें और 2 से भाग करें तो 4, मतलब ये मेरा दूसरा पद दिया कि नहीं, दे दिया। अगर मान लीजिए हम इस AP के पहला पद को मानते हैं A, दूसरा पद को मानते हैं B, तीसरा पद को मानते हैं C, तो यहाँ से एक आप लोग आसानी से कहेगा कि सर एक कॉन्सेप्ट बनेगा दूसरा पद निकालने का, B बराबर A + C/2। ये AP के कोई भी लगातार 3 पद के लिए, यह फॉर्मूला AP के लगातार 3 पद के लिए, कहीं पर भी ऐसा नहीं कि शुरुआत का है 3 पद, कहीं का भी 3, लेकिन लगातार 3 पद होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग का फॉर्मूला क्या बनेगा, B बराबर A + C/2, मतलब दूसरा पद बराबर पहला पद प्लस तीसरा पद भागा मतलब बट्टे 2। ठीक है, अब तीसरा का पहला क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। देखिए उसमें बोला गया है उसे बॉक्स भरना है, क्वेश्चन पढ़ नहीं रहे, केवल आप देखिएगा, आप लोग बुक आपके पास होगा ही, लिखा हुआ है 2, एक बॉक्स है, फिर 26। अगर आप सोचिए, अगर हम इसको पहला पद A, दूसरा पद B और तीसरा पद C बोले तो हमको निकालना क्या है, दूसरा पद मतलब B बराबर क्या होगा, A + C/2, A का मान 2 + C का मान 26/2, यहाँ से B का मान 14 आ जाएगा। बताइए
आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? देखिए हम थोड़ा सा स्पीड जरूर बढ़ा रहे हैं ताकि वीडियो कम देर का बने। अगर जिनको भी समझ में कम आएगा वो वीडियो को रोक रोक करके देख लेंगे या फिर वीडियो को दोबारा सुनने का प्रयास करेंगे। बस हमारा एक ही थीम है कि आप जब तक घर पे हैं तब तक बैठे ना रहें, हमारे माध्यम से हो या फिर और भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हो, जैसे भी हो आप कुछ ना कुछ सेल्फ स्टडी करते रहें। बस हमारा ये थीम है। मेरा मेन थीम नहीं है कि हम यहाँ से पूरा किताब को ख़त्म करके दें या फिर पूरा चैप्टर पूरा हर एक चीज़ खत्म करके दें, हम यहीं से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें। मेरा ऐसा कोई भी सोच नहीं है। फिलहाल लॉकडाउन में आप चूँकि घर पे बैठे बैठे बोर ना हो जाए, आपका पढ़ाई पूरा रुक ना जाए, इसलिए हम बस कुछ कुछ वीडियो बना रहे हैं। हम बहुत सारा वीडियो बनाएंगे भी नहीं, बहुत कम ही वीडियो बनाएंगे जब तक लॉकडाउन है तब तक। उसके बाद फिर हम जैसे कोचिंग चला रहे हैं, जैसे कोचिंग चल रहा है, फिर हमारी और आपकी मुलाकात कोचिंग में होगी, फिर हम लोग आगे अपना जैसे पढ़ते थे वैसे पढ़ेंगे। तो देखते तीसरा का दूसरा क्वेश्चन। देखिए एक बात और हम बताए थे, हमको केवल चाहिए पहला पद और सार्वभौमता। ये दो बात पता हो तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। और पहला पद और सार्वभौमता निकालने के लिए हमें एपी में जो भी बात देगा हमको सबसे पहले उसी को तोड़ना है और उसी से हमको ए और डी निकालना है। अगर ए और डी दे दिया तब तो बहुत अच्छी बात है, हम कुछ भी निकाल सकते हैं एपी का। और अगर वह नहीं दिया तो एपी में जो बात देगा हम उसी को तोड़ेंगे और उसी से निकालेंगे ए और डी। जैसे तीसरा का दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद देखिए, आपको सबसे पहले एक बॉक्स दे दिया है, फिर 13 है, फिर एक बॉक्स है और उसके बाद आपको दे दिया है 3। देखिए अभी हम जो बताए थे फॉर्मूला b बराबर a प्लस सी बाई 2, आप उस माध्यम से भी इसको निकाल सकते हैं। अगर हम इस 3 पद में देखें तो देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद है। हम यह 13 और 3 को जोड़कर 2 से भाग करें तो ये निकल जाए कि नहीं, क्योंकि b बराबर क्या होता है a प्लस सी बाई 2 होता है। मतलब हम पहला और तीसरा पद को जोड़े और 2 से भाग कर तो दूसरा पद निकल जाएगा। देखिए हम थोड़ा सा हिंट्स कर रहे हैं, आप समझिएगा। 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 होगा और 16 को अगर हम 2 से भाग कर तो कितना आएगा 8। तो यहाँ पे हम तुरंत 8 भर देंगे। एग्जाम में ये जब भी पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा और ऑब्जेक्टिव के लिए हम प्रयास यही करें कि जितना कम हो पेन उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करने का प्रयास करेंगे क्योंकि वो हमारा टाइम बचाएगा और फुल मार्क्स देगा। हम डायरेक्ट इसको 3 पद में डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा 13 और 3 16 और 16 को 2 से भाग कर तो कितना हो जाएगा 8। फिल कर देंगे। अब इस तीनों को छोड़ के फिर ये तीनों के पास आ जाएंगे। देखिए समझ में आ रहा है ना। अब अगर इस तीनों पद में देखें तो देखिए ध्यान से, हमने इस पद को 8 निकाला। अब हमने b बराबर क्या पढ़ा है a प्लस सी बाई 2। अभी अगर हम इस तीनों पद में है, इसको थोड़ा देर छोड़िए, ये 8 कैसे आया था समझ में आ गया है। अगर इस तीनों में आए तो b कितना होगा 13, a कितना होगा पता नहीं है, हमको निकालना है। c मतलब ये पद जो भी हमने जस्ट ये तीनों पद का कॉमन करके निकाला 8/2। अब आपको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने अच्छे से आता है। 13 दूनी 26 बराबर हो जाएगा a प्लस 8 और यहाँ से a का मान आपने करा तो हो जाएगा 18। देखिए कितना आसानी से हम लोग यहाँ पे 18 भर लेंगे। नहीं अगर आप इसको पूरा बनाने चलिएगा जैसे हम लोग मतलब मेथड से बनाएंगे तब तो कुछ प्रोसेस होगा, बनेगा जरूर। क्वेश्चन देखिए मैथमेटिक्स है, आप किसी भी क्वेश्चन को कई तरीका से बना सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि आप समझे किस तरीका को है और आपसे होता जल्दी कौन सा तरीका है। ऐसा नहीं है कि हम परीक्षा में अगर ऐसे बना दिए तो हमको मार्क्स नहीं मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आपका जो वहाँ एग्जाम ले रहा है वो एग्जामिनर ये नहीं देख रहा है कि आप पढ़ाना जानते हैं कि नहीं, वो ये जान रहा है कि आप बनाना जानते हैं या नहीं। तो अगर आप सोल्यूशन सही मतलब जो भी कर रहे हैं, सोल्यूशन लंबा कर रहे हैं छोटा कर रहे हैं, आप एक बोर्ड का क्वेश्चन बना रहे हैं 2 पेज का बना रहे हैं कि उसी क्वेश्चन को हाफ पेज में बना करके एक तरीके से आप दे रहे हैं, बस उसका मेथड एक सही होना चाहिए। तो हमने अभी जो मेथड पकड़ा ये तीनों पद का वो गलत नहीं है, वो सही है, हम ऐसे इसको निकाल सकते हैं। फिलहाल हम यह क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ते हैं। हम इसका तीसरा क्वेश्चन जो बताते हैं उस मेथड से आप लोग प्रयास कीजिएगा इसको फिर से बनाने का। अगला मेथड से हम इसको मिटा रहे हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा का हम क्वेश्चन बताएंगे ना, इसमें दे दिया है 5, फिर दे दिया 2 बॉक्स और 9 पूर्णांक 1/2 मतलब 9 पूर्णांक 1/2 यही है। देखिए हमको ये पहला पद, दूसरा, तीसरा और चौथा, हमको दूसरा और तीसरा पद निकालना है।
हम शुरू से लेक्चर 1 से लेकर के अभी तक एक ही बात बोलते आ रहे हैं कि कोई भी पद निकालना हो हमको चाहिए ए और डी। ए तो दे दिया, ए बराबर 5, बहुत आसान है। तो उसका देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। फिर आपको चौथा पद दिया है और चौथा पद को हम लोग क्या लिखेंगे, A4 बराबर 9.1/2। और देखिए यार A4 है, हम बताए थे एक कम करके डी लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे A + 3D। इसको तोड़ लीजिए, 9 दूनी 18 और 1। देखिए हम पूरा कैलकुलेशन नहीं करते हैं, कुछ कुछ आप खुद से कीजिए। ए का मान 5 दिया है प्लस 3D इक्वल टू हो जाएगा आपका 19/2। अगर आप यहाँ से डी का मान निकालते हैं तो सोचिए ये 5 प्लस हो जाएगा माइनस, 5 दूनी 10, 10 19 में से कटेगा जाएगा 9/2 और 9 से 3 कटेगा हो जाएगा 3/। आप 5 को उधर भेज करके भिन्न का घटाव कर लीजिएगा, भिन्न का घटाव करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी का मान निकाल लीजिएगा, इतना ही आएगा। आपको कौन सा पद निकालना है, देखिए दूसरा पद, तो लिखेंगे A2 बराबर क्या होगा फॉर्मूला, A प्लस एक कम करके डी मतलब डी। ए का मान 5 पता है, डी का मान 3/2 पता है, रखेंगे यहाँ निकाल के भर देंगे घर को। फिर हमको तीसरा पद चाहिए तो लिखेंगे A3 बराबर A + 2D। ए का मान 5 पता है, 2 का 2 पता है, डी का मान 3/2 पता है, निकल जाएगा। देखिए आप लोग बताइएगा इसका जो सब सोल्यूशन कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा आपका, सोच लीजिए 5 + 3/2 तो 5 दूनी 10 और 3 13/2 इसका आएगा और इसका आपका 8 आ जाएगा मेरे ख्याल से। ए का मान 5 है, 2 × 3, हाँ ठीक है 8 ही आएगा, हो जाएगा। चौथा बता रहे हैं, बाकी आप लोग चौथा भी ऐसे ही बनेगा, बन जाएगा आप लोगों से। पांचवा का हिंट्स कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। चौथा ऐसे ही आप लोग बना लीजिएगा, तीसरा का चौथा, पांचवा का हम हिंट्स कर रहे हैं। देखिए पांचवा में है आपका सबसे पहले ही एक बॉक्स है, उसका 38 है, उसका 3 फिर से डब्बा और -22 है। इसमें तो पहला पद ही पता नहीं है, सार्वंतर ही पता नहीं है, खैर घबराने की बात नहीं। देखिए देखते हैं यहाँ क्या दिया है, 38 कौन सा पद है यह, दूसरा। उसके बाद तथा फिर दिया -22, यह कौन सा पद है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। अब मेरे पास इस 2 के अलावा कुछ भी नहीं है, बाकी बॉक्स को भरना है। हमने जो पढ़ा है वही का उसी का यूज करेंगे। A2 को क्या लिखेंगे, A + D बराबर 38 समीकरण एक मान सकते हैं, तथा A6 को लिखेंगे A + 5D बराबर -22। देखिए एक कम करके डी हमने लिखा, इसको समीकरण क्या मानेंगे, 2। और दोनों समीकरण को जैसे हम लोग समीकरण पढ़े थे प्रश्नावली 3.1 से 3.7 तक हम लोग पढ़े हैं, 2-4 वाले रैखिक समीकरण, जैसे हम लोग x और y का मान निकालते थे वैसे हम लोग यहाँ a और d का मान निकालेंगे। x और y का मान निकालने का हम लोग के पास 3 विधि था ना, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि। हम लोग यहाँ पे प्रयास करेंगे कि विलोपन विधि का ही प्रयोग कर लें। देखिए लिखेंगे अब क्या है, A + D बराबर 38 और क्या है A + 5D बराबर -22। अभी हमको A काटना होगा तो क्या करना होगा, इसको घटाना होगा, क्योंकि चिन्ह चेंज होता है, A कैंसिल। D में से 5D घटेगा तो क्या आएगा, -4D और यह दोनों जुट जाएगा 60। यहाँ से D का मान निकालिए, -15 आ जाएगा। अब ये D का मान किसी भी समीकरण में डाल दीजिए, समीकरण 1 में डालेंगे हम लोग A का मान निकालेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर देखिए हो जाएगा A + D का मान -15 बराबर 38, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस में 38 + 15 क्या होगा 53, सही है 53 ही होगा। आप यहाँ पे 53 भर लीजिएगा, पहला पद तो निकल गया। अब आपको चाहिए दूसरा पद, तो पता है तीसरा, चौथा और पांचवा, हम इसको डील नहीं करेंगे, आप लोग खुद देख लीजिए। तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा पद को A3 क्या लिखेगा, A + 2D,
उधर दिख रहा है ना, वहां तक दिखाई दे रही है। चलिए ठीक है, फिर आपको निकालना है ए चौथा पद a प्लस 3d और पांचवा पद a5 बराबर a प्लस 4d। आपको हमने a निकाल के दिया, d निकाल के दिया, बस वहां पे मान रखना है और आपको निकाल लेना है। बना करके अपने बुक से आंसर मिला करके बॉक्स भर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। सुन देखते हैं। देखिए बोला क्वेश्चन, एपी 3, 8, 13, 18 डैश डैश का कौन सा पद 78 है। एपी क्या है, 3, 8, 13, 18 डैश डैश का कौन सा पद 78 है। देखिए हमने भी यूट्यूब पर कई सारा वीडियो देखा है, वहाँ लिखने का तरीका या फिर एडिटिंग भी बहुत तरह से किया जाता है, लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाने या जो भी करवाने के लिए। चलिए हम भी चाहते हैं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब हो, लेकिन हम फिर से यही बात बोलेंगे, अभी हम लोग लॉकडाउन में केवल इसीलिए ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ताकि हम घर में बैठे बैठे पढ़ाई से दूर ना हो करके कुछ ना कुछ सेल्फ स्टडी करते रहें। हम बस उतना ही तक ही ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग को जैसे कोचिंग अगर पढ़ते थे हमको वैसे ही पढ़ना है। देखते हैं यहाँ से ए का मान कितना है 3 और डी का मान क्या होगा 8 में 3 घटेगा तो 5। बोला कौन सा पद 78 है। इसको थोड़ा सा गौर सुनिएगा, 78वां पद निकालिए। अगर ऐसा बोलता तो हम लोग ए 78 निकालते हैं, लेकिन बोला कौन सा पद 10वां की 20वां की 25वां की 30वां, हमको नहीं पता। तो जब हमको पता नहीं तो हम लोग मानेंगे कि माना कि nवां पद 78 है, क्योंकि हम जानते ही नहीं कि कौन सा पद है 78। जानते हैं क्या, नहीं जानते हैं। हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि nवां पद क्या है 78 है। माना कि nवां पद 78 मतलब n इक्वल टू 78। nवां पद को n लिखते हैं ना। अब nवां पद को n को क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 78। a का मान कितना है, ये बोलिए तो सही 3, n का मान n माइनस 1 गुनी d का मान कितना है 5 इक्वल टू 78। देखिए हम इसको फिर से सोल्यूशन नहीं करेंगे, यहाँ से 3 जाके हो जाएगा माइनस हो जाएगा 75। 78 में से 3 घटेगा तो 75 आएगा, 75 5 से घटाया तो 15 आएगा, और ये माइनस 1 जाके उधर करेगा तो 16 हो जाएगा। n का मान यहाँ से आपको सोल्यूशन करने पर 16 निकल जाएगा। सोल्यूशन आपको फिर से खुद से करना है, सोल्यूशन हम पूरा करके नहीं देंगे, मिटा देते हैं। वैसे ही 5वां क्वेश्चन है, बोला निम्नलिखित समांतर श्रेणियों के प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। सेम बात 5 का पहला हम बता रहे हैं, देखिएगा, और दूसरा आप लोग खुद से बना लीजिएगा। ऐसा करते हैं दूसरा ही बताते हैं, पहला आप लोग खुद से बनाते, क्योंकि दूसरा थोड़ा सा पूर्णांक वाला हो सकता है आप लोग को डर लगे, या फिर आप लोग बोले सर हल्का अपने बनाते हैं भारी हम लोग को देते हैं। हम दूसरा ही बता देते हैं, हटाइए, पहला आप लोग खुद से बना लीजिएगा। 18 है, 15 पूर्णांक 1/3 है, सॉरी 1/2 है। फिर 13 है, डैश 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 -47 है, -47 है। बोला है कि इसमें कितना पद है, फिर से वही पद हमको पता नहीं है, और भैया जब पद पता नहीं होगा तो क्या करेंगे, मानेंगे वही nवां पद, मानेंगे, माना कि nवां पद कितना -47। यहाँ से इसको लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -40। a का मान दिख रहा है 18 प्लस n माइनस 1 इंटू, अब d का मान कैसे निकालेंगे, देखिए पूर्णांक में है, हम d का मान यहाँ पे निकाल के बताते हैं। d बराबर का था a2 माइनस a1, मतलब 15 पूर्णांक 1/2 में से किसको घटाएंगे 18 को, तो d बराबर क्या होगा 15 दूनी 30 है 31/2 माइनस 18, यानी d बराबर कितना 18 दूनी 36 में से 31 घटेगा तो क्या आएगा -5/2 आएगा, या लिखेंगे -5/2 इक्वल टू -47। देखिए 18 प्लस में उधर जाकर हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा आपका n-1 गुने -5/2, और जब ये 18 माइनस होगा तो आप वहां पे जाकर जोड़ेगा तो आएगा -65।
ये माइनस से माइनस कैंसिल करेगा और 5 से 13 पचे 65, 13 दूनी हो जाएगा यहाँ 26, तो n का मान यहाँ से आपका निकल जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 26, इसलिए n बराबर कितना 27। एक बात और याद रखिएगा, n का मान कभी भी n का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, पूर्णांक में नहीं होगा। n का मान जब भी होगा तो एक प्राकृत संख्या होगी। लेकिन d का मान 0 हो सकता है, d का मान माइनस में हो सकता है, d का मान प्लस में हो सकता है, d का मान दशमलव में हो सकता है, d का मान बट्टा में हो सकता है, d कुछ भी हो सकता है। लेकिन n हमेशा एक प्राकृत संख्या मतलब गिनती की संख्या ही होगी। आप सोचा कि सर n का मान 15.2 होगा क्या, तो नहीं होगा। n का मान 2.4 होगा क्या, तो नहीं होगा। n का मान -5 होगा क्या, तो वो भी नहीं होगा। n का मान जब भी होगा तो एक प्राकृत संख्या होगा। यहाँ तक क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम टू सेम ऐसे ही है। वहां दिया है कि मतलब AP 11 8 5 2 डैश डैश का एक पद -150 है। क्यों? हम फिर से करेंगे, माना कि nवां पद बराबर -150, वहां से a पता है, d निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, आप समझ रहे हैं खुद, n का मान निकालेंगे। n का मान वहां से निकल जाएगा। याद रखिएगा अगर n का मान माइनस में आएगा तो n का मान वो सही नहीं होगा, हम बोलेंगे कि वह पद है ही नहीं AP में। इसे देखिए हम 6 का बता ही देते हैं। पहला 5 का पहला हम नहीं बताए हैं, 5 का पहला आप लोगों को खुद से डील करना है, हमने दूसरा बताया। देखिए 6 का बोला है AP 11 8 5 2 11 8 5 2 डैश डैश का -150। बोला क्या इस AP में ये वाला पद है -150? ये वाला पद है तो कौन सा पद, हमको तो नहीं पता। क्या करेंगे, फिर से वही काम मानेंगे। माना कि n इक्वल टू कितना -150, इसका फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -150। अभी तक आप लोग को ये फॉर्मूला याद भी हो गया होगा। n बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर्वंतर निकालना होगा तो दूसरा पद में से पहला पद घटा लेंगे। अगर कोई पद निकालना होगा तो उससे ठीक एक कम करके a प्लस डी लिख देंगे। जैसे अगर मान लो a 50 निकालना है तो a प्लस 49 डी लिख देंगे। क्या आते हैं यहाँ देखिए, a का मान कितना है 11 प्लस n माइनस 1 गुने d का मान कितना है, तो 11 में से जब 8 में से जब 11 घटाएंगे तो कितना आएगा -3 बराबर हो जाएगा -150। हम इसका पूरा सोल्यूशन कर रहे हैं, देखिएगा क्योंकि इसमें कुछ बात है इसीलिए। जब आप इसको इधर ले आके घटाइएगा ना तो कितना हो जाएगा -161। देखिए कटेगा 3 से, 5 3 15 और कितना 1 पर 1 11, नहीं कटेगा। 3 से ये नहीं कटेगा तो हम इसको काटेंगे ही नहीं। देखिए करते हैं -3n हो जाएगा प्लस 3 बराबर -161, तो -3n बराबर ये जाके घटेगा कितना -164। यहाँ से n का मान निकाले तो क्या हो जाएगा 164/3। अभी हमने जस्ट बताया था कि n का मान दशमलव में नहीं हो सकता है, n का मान माइनस में नहीं हो सकता है, n का मान बट्टा में नहीं हो सकता है। अभी n का मान बट्टा में और यह बट्टा कटने वाला है ही नहीं। दिख रहा है सभी को, दिखाई दे रही है। n का मान 164/3 है। देखेंगे चूंकि n का मान एक प्राकृत संख्या होती है इसीलिए AP का कोई भी पद 150 नहीं है। चूंकि n बराबर कितना है 164/3 जो संभव नहीं है, अतः इस AP का कोई भी पद -150 नहीं है। क्लियर? देखिए फिर हम आगे वीडियो बनाएंगे, थर्ड वीडियो, उसमें इसमें जो भी क्वेश्चन बच गया हम लोग उसको फिर हिंट्स करके डील करेंगे। तब तक के लिए हम लोग इतना ही काफ़ी। आप लोग इसके माध्यम से जितना हो सके आगे का क्वेश्चन हो सके तो आप लोग डील कीजिएगा। बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो फिर हम आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम बनाकर डालें, मैथ का हो, फिजिक्स का, या जिस चीज़ का भी हो, तो आपको मतलब टाइम पे मिलता रहे। और फिर से आपको बता दें चूँकि हम मोबाइल या फिर ऑनलाइन ये सब सिस्टम के जानकार बहुत कम है। पहली बार चूँकि बच्चों के डिमांड के अनुसार कि सर आप भी पढ़ाइए, सर आप भी पढ़ाइए, वो यूट्यूब चैनल देख करके बोल रहे थे। हम भी सोचे कि चलो करके देखते हैं। हम डायरेक्ट मोबाइल से मतलब वीडियो लेते हैं और आपको अपलोड करके देते हैं। इसलिए हम ना इसमें कुछ ज़्यादा एडिटिंग कर पाते हैं
और ना ज़्यादा हम एडिटिंग करना मतलब चाहते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा मोबाइल से दूरी बनाना चाहते हैं, हम ज़्यादा मोबाइल के नज़दीक रहना नहीं पसंद करते हैं। इसीलिए बस मेरा एक ही थीम है कि जब तक लॉकडाउन है तब तक बच्चे कुछ मतलब कहते हैं ना से हाँ सही, तो कुछ ही हेल्प हो जाए मेरे तरफ से, और उसके माध्यम से बच्चे घर से सेल्फ स्टडी कुछ देर कर ले तो बहुत बेहतर है। धन्यवाद।